शाही जी, ये ऑनलाइन हाजिरी, विरोध प्रदर्शन जारी और सरकार कर रही है एक्शन की तैयारी। क्या होगा शिक्षकों का भविष्य, क्या होगा? शिक्षक फंसा पड़ा है। अब तो दोनों तरफ से फंसा है। समाज में उसे विलेन बता दिया, कहा ये चोर है, ये डरपोक है, इसके खिलाफ जांच की विषय आई, मतलब हाजिरी का नंबर आया तो डर रहा है। जाने कितनी बातें। मैं आज राजकुमार चौधरी जी ने मेरे पास एक मैसेज भेजा था सोशल मीडिया का, मैंने वो देखा, वास्तव में हैरान कर देने वाला था। क्या सरकार इस बात पर जांच करेगी कि स्कूल में गंदे शब्द कौन लिखता है? क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि स्कूल में लेडीज जो बच्चियां हैं उनके लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था है? बहुत कुछ अभी शिक्षा की पद्धति सुधारने के लिए तारकेश्वर साई जी सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन पता नहीं कौन व्यक्ति बैठे हैं जो पहले कह रहे हैं शिक्षक को निचोड़ लो। शिक्षक निचुड़ जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। शिक्षक ही तो है। फिर किसके भरोसे चलाओगे चुनाव आयोग? किसके भरोसे चलाओगे गणना आयोग? किसके भरोसे राशन बंटवाओगे? किसके सर पर ठीकरा फोड़ोगे शिक्षा व्यवस्था का? साई जी, अब तो एक्शन की तैयारी है। प्रधान करेगा निगरानी आपके ऊपर। अब उत्तर प्रदेश का शिक्षक भी बिल्कुल आर पार के मूड में है सर। हम लोगों का कार्यक्रम तय हो गया है। एक संघर्ष मोर्चा बना है जो शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के नाम से हर जिले में यह मोर्चा गठित हो गया है। हम लोग 15 को सरकार को ज्ञापन देंगे और 29 को महानिदेशक कार्यालय में अनवरत धरने का कार्यक्रम हम लोग का है। ये नौकरशाह योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, शिक्षकों को बढ़ाना चाहते हैं योगी जी से। और योगी जी को ये सोचना होगा, इसको चिंतन करना होगा कि जो समाज का मार्गदर्शक है, जो भारत के भविष्य का निर्माण करता है, उसके साथ कैसा सलूक किया जाए। हम बिल्कुल आर पार के मूड में है। ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे, ये जो डिजिटल कारट लगाए हुए हैं तो अव्यवहारिक है सर। तो भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। एक बार धरती पे आ जाए, आप तो सर्वे कर लें अपना डिजिटल कैमरा लेकर, डिजिटल मोबाइल लेकर, नेटवर्क कहाँ कहाँ मिलता है। अध्यापक स्कूल में जाएगा, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो उसको जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, अनुपस्थित हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था और ताबूक चलाकर किसी भी योजना का कार्यान्वयन हिंदुस्तान में कतई कतई हो सकता। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। हम शिक्षक हैं, हम अपनी गरिमा को जानते हैं, हम अपनी ताकत को जानते हैं। हमने चाणक्य को पढ़ा है और चाणक्य की परंपरा के लोग हैं। हम जब अपने पे आ जाएंगे तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी उखाड़ कर फेंकने का काम हम लोगों ने किया है। इतिहास इस बात का गवाह है। अब देश योगी जी के पाले में है। योगी जी जैसा चाहेंगे उत्तर प्रदेश का शिक्षक उत्तर प्रदेश के कर्मचारी करने के। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी सर, हम रास्ते में हैं, पुनः फिर हम अपनी बात कहेंगे। चलिए ठीक है, हम राजकुमार भाटी जी के पास पहुंचेंगे, चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब, कैसे सुलझेगा मामला? अब तो एक्शन की तैयारी है। हो सकता है बर्खास्तगी का भी फरमान जारी हो जाए। अभी प्रधान है, फिर फरमान होगा, फिर पहलवान होगा, फिर किसान होगा, फिर अध्यापक होगा, फिर शमशान होगा, फिर कब्रिस्तान होगा। इन सबसे कैसे बचेगा आम इंसान? कैसे लड़ेगा और कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे बढ़ेगा भारत जब शिक्षक विलेन बना दिया जाएगा? शिक्षक को स्कूल में यह साबित किया जा रहा है कि वो एक बंधुआ मजदूर है, वो शिक्षक नहीं है। और इन सब बातों को लेकर
वो आखिर करे तो करे क्या चौधरी साहब? जी धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं आपकी पत्रकारिता को और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक जो नेशनल लेवल की जो चैनल की पत्रकारिता है, आप उन सबसे ऊपर उठ करके हमारी निगाहों में एक देवतुल्य अपना स्थान बनाए हुए हैं। मैं एक अव्वल दर्जे का जो पत्रकार, जिसे भांड पत्रकार कहूंगा मैं, सुधीर चौधरी, वो बड़ा अमर्यादित और बड़ी अमर्यादित भाषा शिक्षकों के लिए इस्तेमाल किए। दूसरे चैनल वाले भी अध्यापक को विलेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुलझे हुए हैं, इस बात को, इस मर्म को अवश्य समझेंगे कि दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाले अध्यापक को आखिर ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा। आप धरातल पे इस बात को आज तक नहीं समझने को तैयार हैं कि बेसिक का मतलब क्या होता है। बच्चा कुछ चीजें अपनी माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे अपनी माँ से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर आधी चीजें आकर के वो विद्यालय में अपने सहपाठी और अपने गुरुजन के आचरण से सीखता है। शासन ने महानिदेशक महोदय, पहले माननीय विजय किरणानंद जी रहे, अब माननीय कंचन वर्मा जी आ गई। सबका पैटर्न वही है। आपने शासनादेश बना दिया कि 15 मिनट के अंदर आपको प्रेयर करवानी है, फला टाइम से फला टाइम तक आपको फला चीज पढ़ानी है, फला टाइम से फला तक ये पढ़ानी है। आपने सारी चीजें बंधन में बांध दी। अध्यापक जब से ये बेसिक शिक्षा चली है, वो प्रातःकालीन की जो प्रार्थना सभा होती है उसमें नैतिक वचन भी करता है, अपने दायित्व को पीटी भी कराता था, सब काम कराता था पहले से। लेकिन इन्होंने इसको शासनादेश में बंधन में बांध के उत्पीड़न का रवैया अपना लिया। अब आप मुझे बताए आदरणीय मिश्रा जी, आप भी बेसिक स्कूलों में पढ़े होंगे और आपने देखा होगा, मोस्टली यदि बच्चा, आप क्लास में गए, बच्चों को पढ़ाने को व्यवस्था बनी और बच्चों का मन हो रहा खेलने का। अब महानिदेशक महोदय का जो पीरियड है वो कह रहा है कि नहीं आपको फला पीरियड में गणित या उसको विज्ञान पढ़ाना है। बच्चे कह रहे कि नहीं गुरुजी हमारा तो खेलने को मन कर रहा है। आप क्या और बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे ऐसी स्थिति में? वहां की मूलभूत आवश्यकता क्या है? और दूसरे, जिसमें हम लोगों को प्रशिक्षण कराया जाता है, वहां पर सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो सामुदायिक सहभागिता का सबसे पहला चैप्टर है। समुदाय की सहभागिता आप कैसे लेंगे, बच्चों को कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, अभिभावकों को आप अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। अब मान लीजिए आपका 8 बज करके समय हो रहा है स्कूल पहुंचने का, और एक अभिभावक ने आपको आवाज लगा दी, कोई मास्टर जी जरा सुन के जाना हमारी बात, तो आप उससे ये मना करोगे कि नहीं मैं नहीं रुकता जी, मुझे पहले अपनी स्कूल में हाजिरी लगानी है, कल को 4 लाइन आपके खिलाफ लिख कर पकड़ा देगा अधिकारी को। अध्यापक का जुड़ाव अभिभावकों से यदि नहीं रहेगा, समाज